Hello and welcome to the digital lecture of Subhash English School. Today we are going to study about chapter 7 part 3 Tea from Assam for class 10th in English. Students, in this chapter there are two friends, Pranjal and Rajveer. Both are classmates. They are going from Delhi to Darjeeling or Assam. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during his summer vacation. समर वेकेशन में प्रांजल और उसके फादर ने उसको अपने यहाँ पे समर वेकेशन के लिए इनवाइट किया ताकि वो जो है टी गार्डन जो है आसाम के उनको देख सके, क्योंकि प्रांजल के फादर एक टी गार्डन के मैनेजर थे। अब इस राजवीर ने काफ़ी सारी जानकारी जुटा ली थी उससे रिलेटेड, क्योंकि उसे भी काफ़ी शौक था नई नई जानकारी को पढ़ना जानना। अब ये स्टेशन पर खड़े हैं, इनकी ट्रेन खड़ी है और वहाँ पे स्टेशन पे जिस प्रकार से वेंडर्स अपने सामान को बेचने के लिए चिल्लाते हैं, इस प्रकार से वो सीन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। चाय गरम, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। चाय गरम करके जो स्टेशन पे वेंडर्स होते हैं वो चिल्ला रहे हैं। ट्रेन खड़ी है स्टेशन के ऊपर। ही कैम टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, वो वेंडर जो चाय वाला है वो आया उनकी खिड़की के पास में और चिल्लाया कि चाय साहब, गिव अस 2 कप्स। प्रांजल सेड, प्रांजल ने 2 कप चाय उससे मांगी। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और दोनों ने उस चाय की गरम सिप ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, लगभग हर एक व्यक्ति उस कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने प्रांजल से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि लगभग 80 करोड़ चाय का एक कप प्रतिदिन इस दुनिया में उसका उपयोग किया जाता है। वाओ, एक्सप्लेन प्रांजल, प्रांजल एकदम से आश्चर्यचकित हुआ। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, टी जो है सचमुच काफ़ी पॉपुलर है इस दुनिया में। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब ट्रेन जो है स्टेशन से चल पड़ी है। प्रांजल buried his nose in his detective book again, और प्रांजल जो है अपने डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, तो वो अब फिर से उस बुक को पढ़ने लगा जैसे ट्रेन चली। और राजवीर टू वॉज एन ardent फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का काफ़ी शौक था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर टू ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस वक्त वो ट्रेन के बाहर की जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसको देखने में व्यस्त था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, सभी जगह हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ग्रीनरी को नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस, अब क्या हुआ कि ट्रेन जब आसाम की ओर चल जा रही थी तो उन्हें काफ़ी हरियाली देखने को मिली रास्ते में। पैडी फील्ड थे, है ना, चावल के खेत। उसके बाद टी बुशेस स्टार्ट हुई जैसे ही वो आसाम में ट्रेन ने एंटर किया। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ दूर तक जहाँ भी नज़र जा रही थी तो वहाँ वुडेड हिल्स और काफ़ी ग्रीनरीज, वो टी के जो बुशेस हैं वही नज़र आ रही थी। ड्वार्फिंग द टीनी टीज प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड trees, and amidst the orderly
rows of bushes busily moved doll like figures. दूर दूर तक जैसे देख जहाँ तक नज़र जा रही थी पूरे ट्री के ही प्लांट थे जो ऐसा लग रहा था कि एक घने जंगल के बीच में कोई डॉल की फिंगर्स की तरह वो झाड़ियाँ नज़र आ रही थी. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys. और थोड़ी दूरी पर ही एक असम गार्डन के बीच में एक बिल्डिंग थी जिसमें से वहाँ की बिल्डिंग की चिमनी में से धुआं निकल रहा था. है अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. राजवीर एकदम से बोल उठा कि देखो टी गार्डन स्टार्ट हो गए हैं. प्रांजोल हु हैड बीन born and brought up on a plantation didn't share राजवीर एक्साइटमेंट. जिस प्रकार से राजवीर इतना एक्साइटफुल था प्रांजल उतना एक्साइटफुल नहीं था. क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही ऐसे टी गार्डन में ही बड़ा हुआ था, वहीं का रहने वाला था. ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ ही सेड. उसने कहा कि देखो अब ट्री कंट्री आ गया है. असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. You will see enough garden to last you a lifetime. अब टी गार्डन को देखकर उसने राजवीर ने कहा कि जो टी प्लांटेशन या इसका कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा असम का है. यहाँ पे कई सारे इतने गार्डन है कि हम लाइफ टाइम में नहीं देखे हों, इतने देखने को मिल जाएंगे. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी सेड राजवीर सेड. राजवीर ने कहा कि मैंने काफ़ी स्टडी की है इस टी और यहाँ के प्लांटेशन के बारे में. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स. अब राजवीर कहता है कि किसने चाय की खोज की ये तो नहीं पता, लेकिन इसके पीछे कुछ स्टोरीज़ है. व्हाट लेजेंड्स. अब वो प्रांजल कहता है कि क्या क्या स्टोरीज़ है बताइए जरा, बताओ जरा. Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. एक चाइनीज़ एम्परर था जो हमेशा पानी को पीने से पहले उबालता था. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन क्या हुआ कि जब वो पानी उबल रहा था तो उसके चूल्हे के नीचे जो लकड़ियाँ जल रही थी उनमें से कोई पत्ता उड़कर उस पानी में गिर गया. इट इज़ सेड दैट वर टी लीव्स. और जब वो पानी उस एम्परर ने पिया तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा और यहीं से फिर चाय की शुरुआत मानी जाती है. टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल. प्रांजल ने कहा कि अच्छा एक और स्टोरी क्या है वो भी बता दो. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. अब ये स्टोरी जो है कि इंडियन स्टोरी है. बोधिधम्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. एक बार की बात है कि जो ये बौद्ध भिक्षु थे एक, उन्होंने अपने आईलिड को काटकर फेंक दिया था क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें काफ़ी नींद आती थी. तो 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड. और जिस जगह पे उसके आईलिड गिरे वहीं पर 10 टी प्लांट उग आए. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश स्लीप. और इन पत्तियाँ जो प्लांट की जो पत्तियाँ थी उनके हॉट वाटर को जब पिया जाता था तो उससे जो है नींद भाग जाती थी या नींद नहीं आती थी. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. टी सबसे पहले चाइना में उगाया गया, उसको पिया गया. राजवीर एडेड. राजवीर ने कहा एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 BC के समय से इस चाय का उपयोग चाइना में होता आ रहा है. इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़. यहाँ तक कि चाय और चीनी जो वर्ड है वो भी चाइनीज़ वर्ड ही है जो चाइना से आए हैं. टी कैम टू यूरोप
only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. और यूरोप में चाय को मेडिसिन के रूप में लिया जाता है, ना कि एक शौकिया तौर पर या आदत के तौर पर. द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरियनी जंक्शन. अब वो ट्रेन जो है मेरियनी जंक्शन पे पहुंची. द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज. बॉयज़ ने अपना सामान उठाया. एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. और उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतर गए अपना सामान लेकर. प्रांजोल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम. और वहीं पर प्रांजोल के पेरेंट उनका इंतज़ार कर रहे थे. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर. और जल्दी ही वो ढेकियाबारी नाम के टी गार्डन की ओर पहुंच गए जहाँ के मैनेजर उस प्रांजोल के फादर थे. An hour later, a car veered sharply off the main road. 1 घंटे बाद वो जो कार है वो उस गार्डन के पास में वहाँ पहुँच गई. They crossed a cattle bridge. उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया. एंड एंटर्ड ढेकियाबारी टी एस्टेट. और उसके बाद ढेकियाबारी जो टी एस्टेट का मतलब होता है कि एरिया, उसमें एंटर हो गए. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस. और उस रोड के दोनों साइड में, ढेकियाबाड़ी के रोड के दोनों साइड में कई एकड़ में फैले हुए टी बुशेस देखने को मिले. ऑल नीटली प्रणड टू द सेम हाइट. सभी की हाइट एक जैसी थी. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking a newly sprouted leaves. और कई सारे जो टी प्लकर्स के ग्रुप थे वो बेम्बू बास्केट को अपनी पीठ पर बांधकर और प्लास्टिक का एप्रन लगाकर पहनकर वो लोग टी लीव्स को तोड़ रहे थे. प्रांजोल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a tractor load of tea leaves to pass. प्रांजोल के फादर ने, वहाँ पर एक ट्रैक्टर था जो स्लो हुआ और उसमें वो ट्री लीव्स को लोड किया गया ताकि वो आगे जा सके. दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड. राजवीर ने कहा कि ये जो इसका सेकेंड है ना स्प्राउटिंग पीरियड होता है चाय का, क्या सही है मिस्टर बरुआ? मिस्टर बरुआ प्रांजोल के फादर का नाम था. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी. और ये जो सीज़न है ये मई से जुलाई तक चलता है और इसमें ही सबसे बेस्ट टी की खेती होती है. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज. प्रांजोल के फादर काफ़ी सरप्राइज हुए ये जानकारी पाकर उस राजवीर से, और उन्होंने कहा कि तुमने काफ़ी होमवर्क किया है यहाँ आने से पहले इस टी के बारे में. यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड. राजवीर एकदम बीच में बोल पड़ा कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने होमवर्क किया है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर. लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे आपसे काफ़ी सीखने को मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ. So students, this is the end of this chapter. Thanks for joining.